अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, नया दिन स्टार्ट हो गया है और नया दिन जैसे शुरू होता है, हमारी ज़िंदगी का एक और दिन ख़त्म हो जाता है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर दिन को हमारे लिए खैर आफ़ियत का दिन बनाए और हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए, आमीन। जी, ये सुबह का टाइम है जी, मैं बना रही हूँ नाश्ता। हस्बैंड मेरे ऑफ़िस चले गए हैं, उनको मैंने पहले ही नाश्ता बना कर दे दिया है। तो अब मैं भी नाश्ता करूँगी और साथ बच्चों को भी करवाऊँगी। आजकल जैसे ही छुट्टियाँ हुई हैं, छुट्टियाँ क्या हुई हैं बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा साल ही हो गया है कि बच्चे स्कूल नहीं गए। पिछले साल ही से रूटीन ख़राब होने लगी है जब फ़रवरी में, मार्च में लॉकडाउन हुआ था, बच्चे घर पर थे। तो तब से ही बस रूटीन इसी तरह है। 11 तो बज ही जाते हैं बच्चों को और मुझे नाश्ता करते हुए। फिर मासी ने आना होता है तो फिर उसके साथ काम करवाना होता है। तो उसी हिसाब से फिर लंच को भी देर हो जाती है मुझे खाना बनाते हुए। 5-6 बजे बच्चे शाम का खाना, बल्कि शाम का खाना ही कहूँगी, दोपहर का नहीं, शाम को खाना खाते हैं और रात को दूध पीकर सो जाते हैं। इंशाल्लाह फिर इनके स्कूल खुल रहे हैं तो रूटीन फिर ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और हम माएँ भी डिसिप्लिन में आ जाएँगी इंशाल्लाह। तो बस जी, यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी, बच्चे एग खाएँगे, तो मैं एग जो है अगर नाश्ते में सालन पड़ा हो रात का बचा हुआ, तो मेरे हस्बैंड और मैं नाश्ता जो है सालन के साथ ही कर लेते हैं। कभी-कभी होता है, कभी-कभार को मैं एग अगर बहुत दिल करे तो फिर मैं एग फ्राई करके खाती हूँ। तो बस बच्चों के लिए तो ज़रूरी होता है, साथ में दूध भी बॉयल कर रही थी, दूध भी देख रही थी, क्योंकि गैस बहुत कम आ रही थी सुबह से। बस जी, यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ नाश्ता और ये मैंने कल बनाया था मटर गोश्त, बहुत मज़ेदार बना था और साथ मैंने अपना पराठा बनाया था और पराठे के साथ रात का बचा हुआ सालन बहुत मज़ा देता है। अच्छा, आज मासी को मेरी देर से आ रही हैं कि वरना मासी आती हैं तो फिर मैं उनके साथ ही नाश्ता करती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं सुबह ही सुबह और माशाल्लाह देवरानियों-जेठानियों वाला घर है तो वो बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर खेलने। लेकिन आज अपने अबू ज़र अपने फ्रेंड को लेकर आए बाहर से। बाहर खेल रहे थे बच्चे तो फिर अबू ज़र ने कहा कि अंदर खेल लेते हैं। तो सेफ्टी भी होती है कि अंदर खेलें बच्चे, क्योंकि बाहर थोड़ी-सी फ़िक्र होती है। बार-बार इनको देखना पड़ता है क्योंकि ट्रैफ़िक आती-जाती है। तो बस ये दिखा रही हूँ जी मैं आपको अपनी न्यू कार। हमारी गाड़ी आई है रात को, हस्बैंड मेरे लेकर आए हैं। तो पहले भी थी लेकिन छोटी थी पहले, 3-4 मंथ पहले ही हमने सेल की थी तो फिर ये नई ली है अब। तो सर्दियों में तो गाड़ी के बगैर बिल्कुल गुज़ारा नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर आमना और मारिच खेल रहे हैं घर-घर और ये अंदर से लेकर आए हैं पिलो भी और ये कम्फर्टर लेकर आए हैं। ये इनका रोज़ का काम है। इसी तरह ये करते हैं, घर बना बैठते हैं छोटे-छोटे से। हम भी ऐसी तरह खेलते थे बचपन में। और ये देखिए ये मैं आमना से कह रही थी कि बेटा आप अंदर रख कर आओ, ये मैले हो जाएँगे, लेकिन बच्चे नहीं सुनते बिल्कुल। ये देखिए यहाँ मारिच भी आई हुई है और ये सुबह ही सुबह आ जाती है आमना से खेलने। बस जी मैं आ गई थी अंदर और मैंने आज बेडशीट चेंज करनी थी। अबू ज़र के बेड की भी करनी थी और अपनी डबल बेड की भी करनी थी। मासी अभी तक नहीं आई तो फिर मैंने सोचा कि कल मैं मशीन लगवा दूँगी मासी से। मासी से कहूँगी कि कल मशीन लगा दें तो आज ही चेंज कर लेती हूँ। और कंबल भी और ये रज़ाइयाँ वग़ैरह लपेट कर मैंने रख दी हैं। और ये देखिए जी गाड़ी पड़ी है अबू ज़र की। तो ये तो मैंने लेनी है अपनी डबल बेड शीट कॉटन की लूँगी, बेड की शीट और अबू ज़र के बेड की भी। तो क्योंकि पहले मैंने पिछले साल ली थी, 2 बेडशीट ली थी अपनी डबल बेड की, लेकिन उनका कलर बहुत फ़ेक हो गया है धुलने से, तो बिछी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसी तरह होता है कि जब भी आप कोई नई चीज़ लें तो दूसरी चीज़ जो पुरानी चीज़ होती है वो ख़राब हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ लूँगी। जो इस मंथ में मैं बच्चों के कोर्स और बुक्स वग़ैरह ले लूँगी ताकि मैनेज हो सके।
बस जी महंगाई के दौर में बच्चों को पढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो कुछ सेविंग करते हैं तो सेविंग से ही घर की कुछ चीज़ें बनती हैं और या तो बच्चों को पढ़ा लें आप या सेविंग कर लें, दोनों दोनों में से एक ही काम होता है। फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह पाक का कि टाइम बहुत अच्छा गुज़र रहा है और अल्लाह पाक आगे भी जो दिन आए, जो हमारी ज़िंदगी में जितने भी लम्हे हैं अल्लाह पाक उनको खुशगवार बनाए और खैर आफ़ियत से गुज़रें। आमीन। बस जी बातों बातों में मेरा रूम भी सेट हो गया है, ये देखिए जी। और बस यहाँ मैं आ गई थी किचन में और आज हस्बैंड को जल्दी थी ऑफिस जाने की, तो कुछ भी नहीं लेकर दे गए और घर में ये बैंगन ही पड़े थे और जो है ये 4 ही बैंगन पड़े थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं भुर्ता बना लूँ बैंगन का। तो बस मैंने भूनने के लिए रख दिया चूल्हे पर इनको और साथ-साथ जो भी किचन के काम हैं वो भी मैं साथ समेटती रहूँगी। Them तो बैंगन भी यहाँ पर भुन गए हैं, तो इनको जो है मैं ठंडे पानी में रख दूँगी। जब तक ठंडे हो जाएँगे तो मैं इनकी बनाने की तैयारी कर लूँगी। अच्छा, जब मैंने इनकी तैयारी स्टार्ट की है बनाने की तो मुझे याद आ गई दही नहीं पड़ी थी, बैंगन के भुर्ते में दही डलती है, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, तो फिर टमाटर पड़े थे बहुत सारे तो वो मैंने काट लिए हैं। तो बस कोई ना कोई दिन ऐसा होता है कि जब बिल्कुल फ्रिज खाली हो जाती है, तो कल लेकर आऊँगी, अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी तो सारी सब्ज़ी वगैरह लेकर आऊँगी। तो बस आज घर में जो पड़ा था वही बना लिया है और बच्चे तो खाएँगे नहीं भरता, बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता तो इनके लिए कुछ बना दूँगी नूडल्स या इनको स्पेगेटी वगैरह बना कर दूँगी। बस यहाँ पर जो है प्याज़ मैं फ्राई कर लूँगी। तो सिंपल सी रेसिपी है बैंगन के भुर्ते की, पहले भी मैंने आपसे शेयर की है अपने किसी व्लॉग में। तो यहाँ पर जी प्याज ब्राउन हो रहे हैं, तो प्याज ब्राउन हुए हैं तो मैंने इनमें टमाटर डाल दिए हैं। वैसे टमाटर मैं एक आध डालती हूँ, ज़्यादा दही डालती हूँ, लेकिन आज दही नहीं था घर पर तो मैंने बहुत सारे टमाटर डाल दिए और सादे ही मसाले जाएंगे इसमें, नमक और लाल मिर्च, हल्दी मैंने डाली है इसमें। वैसे भी काफ़ी दिनों से बैंगन नहीं बनाए थे तो आज दिल चाह रहा था बैंगन बनाने को। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर सब्ज़ी बनाऊँ, हर मौसम की हर सीज़न की सब्ज़ी बनाऊँ। लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं खाते तो उनकी खातिर थोड़ा-सा अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर मुझे अलग से उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड को भी ख़ास पसंद नहीं है और ना ही बच्चे खाते हैं, बस मुझे ही अच्छे लगते हैं बैंगन, तो मैं आज अपने लिए स्पेशल बना रही थी। बस यहाँ पर जी रेडी हो गया है बैंगन का भुर्ता और मैंने सब धनिया इसमें डाल दिए। तो मैं थोड़ा-सा जो है अपनी देवरानियों को भी दूँगी। अ, मेरी एक छोटी देवरानी आई थी तो कह गई थी मुझे बैंगन का भरता भेज देना। तो बस मैं आमना के हाथ भेज रही थी यहाँ पर बैंगन का भरता, क्योंकि वो भी बनाते हैं तो उनको पता है कि मेरे घर नहीं बनता तो फिर वो मुझे भेज देते हैं। तो इस तरह मैं खा लेती हूँ। यहाँ पर जी बना रही थी चाय। बाहर आ गए थे माली लोग, तो 2 लोग थे वो, तो फिर मैंने अपने लिए भी बना ली थी क्योंकि खाने से फ़ारिग हो गए थे तो मैंने सोचा कि अपने लिए भी बना लूँ और थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी चाय, क्योंकि हम तो लाइट पी लेते हैं, लेकिन जो मेहनत मज़दूरी करते हैं वो थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग पीते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग ही चाय अच्छी लगती है। तो अक्सर जो मेरे घर माली आता है तो वो ये कहते हैं कि बाजी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग बनाया करें। अच्छा जी, चाय बनाना मेरा सबसे पसंदीदा काम है और क्योंकि मुझे चाय अच्छी लगती है तो इसलिए मुझे बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। होते हैं बाज़ लोग जिनको जो चीज़ अच्छी लगती है वो वही काम करना पसंद करते हैं। तो सर्दियों में तो ख़ास तौर पर मुझे चाय भी अच्छी लगती है और उसको बनाना भी अच्छा लगता है।
तो बस यहाँ पर मैं जी चाय का कप लूँगी और टीवी के सामने बैठ जाऊँगी, क्योंकि यही टाइम होता है खाना खाने के बाद, खाना बनाने के बाद थोड़ा-सा रिलैक्स होता है बंदा, बस यही टाइम होता है, थोड़ा-सा फ्री होते हैं। तो उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाना होता है और फिर शाम के काम स्टार्ट हो जाते हैं। रात को हस्बैंड मेरे आए थे, तो बस बच्चों का प्रोग्राम बन गया था कि हमने कहीं जाना है। तो हम लोग आ गए थे कैंट, जो मुल्तान में रहते हैं उनको पता होगा कैंट एरिया का। तो बस ये मेन रोड है कैंट का। तो बच्चों ने कहा था कि बस लाइट से कुछ खाएंगे, खाना हमने खा लिया था सबने। तो हमरा ने भी आर्ट का कुछ सामान लेना था। मम्मा ये कह रही थी मैं घर में बहुत बोर होती हूँ, तो मुझे आर्ट का कुछ सामान लेकर दें। काफ़ी टाइम के बाद ही हम आए थे आउटिंग के लिए। अक्सर रात को मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ, जब भी हस्बैंड आते हैं ऑफिस से। तो वैसे भी सर्दी थी और सर्दियों में निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बाहर। काफ़ी दिनों बाद आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए जी, हमना ने लेने थे कुछ आर्ट की चीज़ें, ग्लिटर शीट लेनी थी इसने, और कुछ आइसक्रीम स्टिक्स लेनी थी, पेंट कलर लेने थे इसने, वाटर कलर लेने थे और ऑयलिंग कलर लेने थे। तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी और बहुत कार्टून बने हुए स्टिकर्स थे, और जो वॉल पे लगाने के स्पेशल जो स्टिकर थे वो बहुत अच्छे आए हुए थे। और आमना ने क्ले लिए थे और स्लाइम ली थी, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती स्लाइम। तो बस जी, बच्चे हैं तो ज़िद तो करते हैं, फिर उनको काफ़ी अरसे बाद जो है कुछ लेकर दे रही थी। काफ़ी अरसे क्या, काफ़ी दिन के बाद कुछ लेकर दे रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें ली थी हमना ने और आमना ने। तो घर में बोर भी बहुत होते हैं हमना और आमना, क्योंकि आजकल स्टडी तो इनकी है नहीं। तो खेल-खेल के भी ये तंग आ जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो फिर आर्ट की चीज़ें होती हैं तो पेंटिंग कलर करते रहते हैं, तो कुछ जो है सुकून सा हो जाता है। बस जी, यहाँ पर दही बल्ले लिए थे बच्चों ने, कहा था कि हमने दही बल्ले खाने हैं, और वो भी मीठी चटनी के साथ। तो मेरे बच्चों को मीठी चटनी के साथ दही बल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, और इनके पापा को भी पता है कि ये दही बल्ले बगैर मीठी चटनी के नहीं खाएंगे। तो उसी जगह आकर गाड़ी रोकते हैं, जो स्पेशल जगह है दही बल्लों की। तो बस जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।